और स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 3.4 एनसीईआरटी पेज नंबर 42 पे आपको मिलेगा। कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग पार्ट 1 पहले लेते हैं। सबसे पहले 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। ओके बच्चों, तो नाइट्रोजन गैस का आपको 0.5 मोल्स गिवन है, करेक्ट। और आपको निकालना है कि नाइट्रोजन गैस के 0.5 मोल्स में कितना मास होगा, यानी कि नाइट्रोजन गैस के 0.5 मोल्स का मास आपको बताना है यहाँ पर, करेक्ट। अच्छा, तो हम सभी को पता है बच्चों, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स, जिसको नहीं याद है बच्चों याद कर लीजिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। अब देखो, ये गिवन मास कभी कभी तो क्वेश्चन में गिवन होता है और कभी कभी आपको फाइंड करना होता है, ठीक है ना। तो अभी हमें यहाँ फाइंड करना है मास, इसलिए हमने यहाँ गिवन ना लिख के ओनली मास लिख दिया। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। मास चाहे क्वेश्चन में गिवन हो वो मास और चाहे आपको फाइंड करना हो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला अगर हम इसको सिंबल्स के फॉर्म में दिखाएं तो n इज इक्वल्स टू m अपॉन कैपिटल M होता है, करेक्ट। n क्या है, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। स्मॉल m क्या है, मास, जो मास आपको फाइंड करना है या फिर गिवन मास है। ओके, कैपिटल M क्या है बच्चों, मोलर मास है। क्या है, मोलर मास है। ओके, ये करेक्ट। नाउ अब देखिए, आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। स्मॉल n की वैल्यू आपको गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ 0.5 मोल्स, करेक्ट। उसके बाद फाइंड करना है आपको क्या, मास, यानी कि m की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, स्मॉल m की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक। सो कैपिटल M, अगर आपको मोलर मास पता चल जाए तो बात यहाँ पर आपकी बन जाएगी। क्यों, कैपिटल M पता हो जाएगा, स्मॉल n पता है तो आप स्मॉल m निकाल सकते हैं, करेक्ट। यानी कि अगर आप इस फॉर्मूले को देखें बच्चों, सो n इज इक्वल्स टू m बाय कैपिटल M, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे भाई, m की वैल्यू कैसे आएगी, m इज इक्वल्स टू n इंटू m, है ना, n इंटू m। ये इस तरीके से आएगी कि नहीं आएगी बताइए। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि स्मॉल n इंटू कैपिटल M इज इक्वल्स टू स्मॉल m, यानी कि मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, ऐसा ही होगा, ठीक। तो बस आप किसी तरीके से मोलर मास पता कर लीजिए। अब ये मोलर मास कैसे पता करते हैं, मोलर मास का मतलब होता है 1 मोल का मास, ठीक। मैं आपको बताता हूँ मोलर मास हम कैसे पता करते हैं। सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। क्या निकालना आना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए बच्चों, नाइट्रोजन का सिंबल होता है, सभी बच्चों को पता है, नीचे 7 लिखा रहता है, ऊपर 14 लिखा रहता है, करेक्ट। नाइट्रोजन के जो एटम का सिंबल होता है, नीचे 7 लिखा रहता है, ऊपर 14। तो ये जो 7 होता है, ठीक है, ये तो एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है ये, एटॉमिक नंबर, इससे हमें मतलब नहीं है। ऊपर जो लिखा रहता है ये रहता है आपका क्या, मास नंबर। ओके स्टूडेंट्स, और मास नंबर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वही एटॉमिक मास होता है, करेक्ट। यानी कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मतलब नाइट्रोजन के एटम का मास कितना हो जाएगा 14, और 14 के आगे हम क्या लगा देंगे, U, ठीक। तो नाइट्रोजन के एटम का मास आपको पता चल गया। अब नाइट्रोजन का ये एटम तो है नहीं, ये तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है भाई, n के नीचे 2 लिखा है ना, एटम तो है नहीं, ये मॉलिक्यूल है। यानी कि नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के 2 एटम से मिलकर बना हुआ है, करेक्ट। सो हमने यहाँ पर क्या निकाला, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, चेक करिए। नाइट्रोजन के 1 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के 2 एटम है, सो 2 इंटू क्या करेंगे, 2 इंटू नाइट्रोजन एटम का मास, और नाइट्रोजन एटम का मास कितना है 14। भाई सुनो, नाइट्रोजन के 1 मॉलिक्यूल को बनाने के लिए नाइट्रोजन के 2 एटम जिम्मेदार है, ठीक। तो दोनों एटम का मास ले लो तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा, ठीक। सो 2 इंटू नाइट्रोजन के 1 एटम का मास कितना होता है 14, क्योंकि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को 2 एटम ने बनाया है, इसलिए 2 इंटू 14 हमने कर दिया। 1 एटम का मास 14, तो 2 एटम का मास 2 इंटू 14, और 2 एटम से ही तो मॉलिक्यूल बना है, तो मॉलिक्यूल का ही मास क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास। तो हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला, कितना आ गया 28, 2 इंटू 14 28 U। अब जब मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लेते हो तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। मोलर मास कैसे निकलता है, मोलर मास कुछ नहीं करना है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास का जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको कॉपी कर लो, ठीक है, जो आपने निकाला है, और U का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, या फिर यूनिफाइड मास। U को हटा के आप ग्राम पर मोल लगा दो, क्या लगा दो, ग्राम पर मोल। ओके,
U को हटा के अगर आप ग्राम पर मोल लिख दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, बस कुछ नहीं करना। मोलर मास भी पता चल गया, यानी कि कैपिटल M का वैल्यू भी हमें पता चल गया। कैपिटल M कितना आ गया, 28 ग्राम पर मोल, ये लीजिए। मोलर मास मतलब 1 मोल का मास, तो नाइट्रोजन के 1 मोल का मास कितना होता है, 28 ग्राम होता है, ठीक। बस अब सारी बातें आपकी बन गई हैं। ये वाला फॉर्मूला यहाँ से आप वैल्यू निकालना शुरू करिए। सो स्मॉल m इज इक्वल्स टू n इंटू कैपिटल M। नाउ वैल्यू रखते हैं। स्मॉल n कितना दिया है, 0.5 मोल्स, सो 0.5 मोल्स इंटू कैपिटल M कितना निकाला है हमने, 28 ग्राम पर मोल, सो 28 ग्राम पर मोल। ओके, सो बच्चों यहाँ पे देखिए ये मोल से मोल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और यूनिट क्या बचेगी, ग्राम, क्योंकि मास हमारा किस में आता है, ग्राम में, करेक्ट। सो मास हमारा ग्राम में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से बच्चों देखो 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हो, यस सर, अरे भाई 1/2 ही तो 0.5 होता है, ठीक है ना। या आप 0.5 को 28 से मल्टीप्लाई कर लो, 14 आ जाएगा। या 0.5 को 1/2 लिखा, इंटू में 28 और ग्राम, 2 1 2, और ये 14 टाइम्स जाएगा, ये लीजिए। सो यहाँ पे मास कितना आ गया बच्चों, मास आ गया कितना, 14 ग्राम, यानी कि 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन गैस का मास कितना होता है, नाइट्रोजन गैस का मास होता है 14 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग पार्ट 2 की तरफ, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 और पार्ट 1 में क्या डिफरेंस है, देखिए पार्ट 1 में आपको क्या गिवन था, पार्ट 1 में 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस लिखा था, है ना। यानी कि जो नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। नाइट्रोजन गैस का आपने ये सैंपल लिया इस तरीके से, ये नाइट्रोजन गैस है, तो ये सारे जो डॉट डॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे नाइट्रोजन के एटम नहीं होते हैं, ना ना ना, ये सारे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, याद रखिए। ये क्या है, ये भी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ये भी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ये भी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, करेक्ट। तो नाइट्रोजन जो गैस होती है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहती है, यानी कि नाइट्रोजन गैस का जो सैंपल है उसमें नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे, देखने को मतलब फील करा रहा हूँ अगर हम चेक करें जाके कि नाइट्रोजन गैस कौन से पार्टिकल से मिलकर बनी, तो जवाब है नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से बनी है। और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल किससे बना है वो आपको पता है, ये नाइट्रोजन का क्या है, मॉलिक्यूल है। तो नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के 2 एटम से मिलकर बना हुआ है, करेक्ट। तो इस बार आप ध्यान दीजिए जरा, पिछली बार उन्होंने नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल की बात करी थी, इसलिए हमने क्या निकाला था, मॉलिक्यूलर मास निकाला था, और मॉलिक्यूलर मास में ही हमने U को हटा के ग्राम पर मोल लिख दिया था, तो हमारा मोलर मास आ गया था, ठीक है। इस बार उसने हमें क्या बोला है, नाइट्रोजन एटम्स बोले। तो हमें मॉलिक्यूलर मास ना निकाल के इस बार हमें क्या निकालना है, एटॉमिक मास। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, क्योंकि नाइट्रोजन एटम बोले हैं ना। सो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास अभी अभी मैंने आपको बताया था कितना होता है, 14, ओके। U अब कुछ नहीं करना है आपको, 14, और U को हटा के क्या लिख देना है, ग्राम पर मोल, करेक्ट। तो ये आ जाएगा आपका क्या, जैसे ही आपने U को हटा के ग्राम पर मोल लिखा, ये आ गया आपका मोलर मास, ठीक है। अगर आपको और अच्छा तरीके से समझना है तो इसको आप क्या बोलोगे, मोलर एटॉमिक मास, क्या बोलोगे, मोलर एटॉमिक मास। और पीछे जो निकाला था वो मोलर मॉलिक्यूलर मास था, क्या था, मोलर मॉलिक्यूलर मास। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है, 14 ग्राम पर मोल, मोलर एटॉमिक मास का ये मतलब है कि 1 मोल नाइट्रोजन के एटम्स हैं बच्चों। तो 1 मोल नाइट्रोजन के एटम का मास कितना होता है, 14 ग्राम, ये इसका मतलब है। यहाँ पे क्या मतलब है, मोलर मॉलिक्यूलर मास का मतलब 28 ग्राम पर मोल, यानी कि यहाँ पर मोल, 1 मोल क्या, यहाँ पर 1 मोल नाइट्रोजन गैस के क्या थे, मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल नाइट्रोजन गैस के वहाँ पर 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स का मास कितना था, 14 ग्राम। यहाँ पर 1 मोल नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स का मास कितना है, 28 ग्राम। दोनों बातों में अंतर है, करेक्ट, तो ध्यान रखिएगा। नाउ 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है। बस अब करना कुछ नहीं है, मास निकालना है। सो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास, या फिर जो मास आपको फाइंड करना है डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो यहाँ पर मास m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m इज इक्वल्स टू n इंटू m, n इंटू कैपिटल M, करेक्ट। नाउ नंबर ऑफ मोल्स कितना गिवन है, 0.5, ठीक, इंटू मोलर मास। मोलर मास कौन सा वाला रखना है, मोलर मॉलिक्यूलर मास नहीं रखेंगे, ना 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 ना, ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स थोड़ी ना, ये तो नाइट्रोजन के एटम है, तो हम क्या रखेंगे, मोलर एटॉमिक मास रखेंगे। कितना होता है, 14 ग्राम पर मोल, ओके।
सो 14 ग्राम पर मोल। ओके, अब जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा बच्चों, अभी मैंने बताया था नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है 14U, और U को हटा के ग्राम पर मोल लगा दोगे तो नाइट्रोजन के 1 मोल एटम्स का मास आ जाएगा। नाइट्रोजन के 1 मोल एटम्स का मास कितना होता है 14 ग्राम। ओके, तो इसी 1 मोल का ही जो मास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं मोलर मास। तो 14 ग्राम पर मोल मोलर एटॉमिक मास हो गया किसका, या सिंपल शब्दों में बोलें तो मोलर मास हो गया किसका, नाइट्रोजन के एटम्स का। ओके, मोल से मोल कैंसिल, 0.5 को 1/2 लिखेंगे, लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना हो तो डायरेक्ट 0.5 इंटू 14 कर दो, 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर भी 0.5 को 1/2 लिखा और 14 और ग्राम, 2 1 जा 2, 2 7 जा। सो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 7 इंटू 1 7 ग्राम। करेक्ट। सो इसका ये मतलब है कि 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स का जो मास होता है वो कितना होता है 7 ग्राम। ओके, नोट कर लीजिए। पार्ट 3 देखिए, अब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए, यानी कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स दे दिए और उसका मास बताना है। 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा ये हमें बताना है। तो बच्चों इन्होंने हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए एक तरीके से। अगर आप देखो तो क्या दे दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया है ना। पार्टिकल्स यहाँ पे कौन है, एटम्स है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। करेक्ट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन है, मास निकालना है। देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल से पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पर हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, नंबर ऑफ पार्टिकल से हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल से हम लोग फाइंड करेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। करेक्ट। तो जैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स से मास निकालना तो आपको आता है। कैसे, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये बात आपको पता है, ठीक। गिवन मास हो या जो मास फाइंड करना वो हम ऊपर रखते हैं। करेक्ट, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ से मास कितना आ जाएगा, मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू कैपिटल M मोलर मास। ठीक है बच्चों, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी कि आप नंबर ऑफ मोल्स n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये सवाल है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होता है और आपको क्या फाइंड करना होता है, नंबर ऑफ मोल्स, तो आपको हमने बताया हुआ है क्या कि देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा। तो यहाँ से अगर हम आपको सिंबल्स के फॉर्म में दिखाएं, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से दिखाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैपिटल N से दिखाते हैं और एवोगैड्रो नंबर को n0 या n0 से दिखाते हैं। ठीक है ना। और n0 या n0 की वैल्यू कितनी होती है, सभी बच्चों को याद होगी, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। नाउ वैल्यू रखते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना गिवन है बच्चों, 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। करेक्ट। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ओके, 10⁻23 से 10⁻23 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3 प्लेसेस छोड़ के यहाँ पर डेसिमल है, 1 2 3 प्लेसेस छोड़ के यहाँ डेसिमल है, डेसिमल से डेसिमल हम हटा सकते हैं। सो 3011 अपॉन, या फिर मैं इसको यहाँ ना करके, ठीक है, यहाँ पे करता हूँ बच्चों, आप लोग देखिए थोड़ा सा, ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 3011 बाय 6022, ये आ गया। नाउ 3011 1 जा और 2 जा, तो यहाँ से कितना आ गया 1/2। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1/2, यानी कि 0.5। ओके, सो n का वैल्यू कितना आ गया 0.5 मोल्स बोल दो या फिर 1/2 मोल्स बोल दो, बात क्या सेम है। ओके, 0.5 मोल्स या फिर 1/2 मोल्स। करेक्ट, यानी कि इतने सारे पार्टिकल्स में कितने मोल्स हैं, 0.5 मोल्स या फिर 1/2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, क्या एटम्स। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स नहीं है, एटम्स है। ओके, सो यहाँ पर मास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं 1/2 रख देंगे यहाँ पे, इनटू। अब सवाल ये है यहाँ पर मोलर मास कौन सा रखें, मोलर एटॉमिक मास रखें या मोलर मॉलिक्यूलर मास रखें, बताइए। एटम्स की बात करिए तो कौन सा रखेंगे, मोलर एटॉमिक मास रखेंगे। ओके, 14 ग्राम पर मोल। सो 14 ग्राम पर मोल। नाउ स्टूडेंट्स, और ये 1/2 मोल्स था, है ना, मोल्स।
सो मोल से मोल कैंसिल और आंसर आएगा ग्राम में। 2 1 जा 2, 2 7 जा, तो मास कितना हो गया 7 ग्राम। यानी कि बच्चों 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स अगर हम ले लें तो उसका मास कितना होता है 7 ग्राम होता है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स पार्ट 4 देखिए, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। सो नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हुए, पार्टिकल मैंने आपको बताया था, पार्टिकल एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो इस बार नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में दिए। तो जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया होगा बच्चों, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर से अगर हम डिवाइड लगा देंगे, कैपिटल एन को, कैपिटल एन क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर इसको हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड लगा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा स्मॉल एन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। चलिए, सो नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल एन पता है ना क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स लिख देता हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। कैपिटल एन क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स में चाहे एटम दिए हुए आपको, चाहे मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। एन नॉट या एन जीरो ये क्या होता है, ये होता है एवोगैड्रो नंबर। ओके, और इसकी वैल्यू होती है एवोगैड्रो नंबर की 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। करेक्ट। नाउ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बच्चों, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, सो दोनों सेम नंबर है, कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1। सो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 1 मोल। ओके बच्चों, यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में कितना मोल होता है 1 मोल। और हमने यही तो पढ़ा है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, इतने ही। ठीक, 1 मोल भाई 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसीलिए तो आंसर कितना आ रहा है 1 मोल। ठीक है, ओके। नाउ अब हमने पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। सो मास कैसे निकलेगा यहाँ पर, मास इज इक्वल्स टू मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। सो नंबर ऑफ मोल्स कितना आया है 1 मोल, ठीक है, इनटू मोलर मास। अब बताइए मोलर मास कौन सा लोगे, मोलर एटॉमिक मास लोगे कि मोलर मॉलिक्यूलर मास लोगे। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स दिए हैं तो हम कौन सा लेंगे, मोलर मॉलिक्यूलर मास लेंगे। ओके, यानी कि 28 ग्राम पर मोल। सो 28 ग्राम पर मोल। सो मोल से मोल कैंसिल हो गया, 28 इंटू 1 28 ग्राम। करेक्ट। सो इसका ये मतलब है बच्चों कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स अगर हम ले लें तो उनका मास कितना होता है 28 ग्राम होता है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।